हेलो नमस्कार। फिर आज हम विभाजता के नियम को लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हम ये बता चुके थे कि विभाजता का नियम होता क्या है, इसे क्यों पढ़ते हैं और इसका लाभ क्या क्या है। ठीक है, और ये भी बताए थे कि दो से बिना भाग दिए हुए हम कैसे बताएं कि कौन कौन सी संख्या कटेगी। ठीक है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 3 से विभाजता के नियम के बारे में हम समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 3 से विभाजता का नियम, इसको हम परिभाषित किए हैं जैसा कि हर वीडियो में हम करते हैं। क्या किए हैं, यहाँ लिखा गया है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल, फिर समझिएगा, अच्छे से समझिएगा ध्यान दे करके, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होती है। नहीं समझे, इसको हम समझाएंगे अभी। एक बार फिर से हम इसको दोहरा लें कि जिस संख्या के अंकों का योगफल, तो गौर से सुनिए, बिल्कुल समझ में आएगा आराम से, कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3 तो उदाहरण दिया हुआ है। एक उदाहरण 126 है, दूसरा 4710 है और तीसरा जो है 20450 है। ठीक है, 20 है, 45 जीरो है। ये 3 तो उदाहरण दिया हुआ है। इस तीनों उदाहरण को हम समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो चलिए अब हम आगे इसको पहले को हल करते हैं। पहले एग्जाम्पल को हम देखते हैं करके, इसके मुताबिक जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कि जिस संख्या के अंकों का योगफल, मान लीजिए जो संख्या के बारे में बोल रहा है, मान लीजिए हम उस संख्या मान लिए 126 है, मान लिए 14710 है, मान लिए कि 20,450 है। ठीक है, ये तीनों संख्या मान लिए। तो पहले 126 को करके देखते हैं कि एक संख्या हो गया, इस संख्या के अंकों का योगफल कराते। इस संख्या में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना कितना है? संख्या के तीनों अंक कौन कौन सा है? तो पहला है 1, फिर 2, फिर 6। 1 2 3, यानी कि एक पहला अंक है 1, दूसरा अंक है 3 2, तीसरा अंक है 6। ठीक है, तो तीनों अंकों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 9 आता है। तो 9 जब आ गया, इस संख्या के अंकों का योगफल कितना आ गया? 9 आ गया। और 9 जो है 9 आ गया बराबर 9, जो 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्या है? ये विभाज्य है। समझ में आया? 3 से विभाज्य, यानी कि ये संख्या 9 जो है 3 से कटता है। तो अगर ये संख्या 9 3 से कटता है, अगर इसके अंकों का योगफल अगर 3 से कटता है तो एक पूरी की पूरी संख्या क्या लिख देंगे? अतः 126 3 से विभाज्य है। विभाज्य समझ में आया? नहीं समझे? फिर समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 4710। अब 4710 के अंकों का योगफल निकालेंगे। इसमें क्या अंक है? 1 2 3 4। कौन कौन सा अंक है? 4 है, 7 है, 1 है, 0 है। इस अंक को जोड़ेंगे, 4 + 7 + 1 + 0। इस सब को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 7 4 11 12 आया। और 12 जो यहाँ लिखेंगे, 12 जो आया यह जो 3 से विभाज्य है। क्या है? 3 से विभाज्य है। अतः लिख देंगे, अतः 4710 जो है 4710 3 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य होगा। यही समझना है। समझे कि जो भी संख्या का अंकों का योगफल, ये एक संख्या हो गया, इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो इसको जोड़ दिए, इसका अंक आ गया और योगफल आ गया 9 3 से कट रहा था, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगा। इसको जोड़ दिए, इसमें 4 अंक थे, सभी अंकों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद मेरा आया 12, और 12 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 12 3 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि 12 भी नहीं, इसका मतलब है कि 4710 भी 3 से कटबे करेगा। ठीक है, तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा है 20 है, 45 है और 0 है।
ये संख्या 5 अंकों का है, 1 2 3 4 5। इस पाँचों अंक में कौन कौन सा है, इस सब अंकों को जोड़ेंगे तो पहले 2 है, फिर 0 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 0 है। ठीक है, अब इसको जोड़ने पर कितना आता है, 5 4 9 और 2 11, 11 ही ना आएगा जी, 11 आया। अब 11 3 से कट रहा है, नहीं कटेगा, तो आप लिखेंगे 11 जो 3 से विभाज्य नहीं है। क्या लिखेंगे, 3 से विभाज्य नहीं है, अतः क्या था, हाँ 20 45 0 0 वह 3 से विभाज्य नहीं होगा। समझ में आ गया कि जिस संख्या के अंकों को जोड़ने पर अगर उसका योगफल 3 से कटता है तभी जाकर के वह पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगा। अन्यथा अब देखो इसका योगफल जैसे 20 45 0 का योगफल मेरा आया, इसके अगर पांचों अंकों को जोड़ दिए तो कितना आया, 11। 11 3 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, इसका मतलब है कि ये संख्या भाग देने पर अगर 3 से भागते हैं इसमें तो ये संख्या नहीं कटेगा पूरा पूरा। ठीक है, 47 10 के जो चारों अंकों को जोड़ने पर आता है कितना, 12 जो 3 से कट जाता है, तो 3 से अगर भाग देंगे इसमें तो 4 मरतबे कट जाएगा, ये 3 चौक 12 होता है, 4 मरतबे ये कट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 47 10 भी 3 से विभाज्य होगा, यानी कि 3 से भाग देंगे 47 10 में तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब 126 है, उसी तरह इसमें तीनों को जोड़ दिए, तीनों अंकों को जोड़ दिए। 126 में 3 अंक है, पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 6, ये तीनों अंक को जोड़ दिए तो 9 आया, और 9 जो है 3 से कट जाएगा भाग देने पर, इसका मतलब 126 भी 3 से कटवे करेगा। समझ में आ गया, समझे। अब वो संख्या यही नहीं हो सकता है 3 अंकों का, हम 4 अंकों का लिखे, 5 अंकों का लिखे, कितनों अंकों का लिख सकते हो, चाहे जितना भी अंक क्यों ना हो, सब इसी आधार पे बनेगा। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया है, सब इसी आधार पे बनेगा। ठीक है, चलिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।